भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाद यदि किसी कवि की कृति को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है या लोकप्रियता प्राप्त हुई है तो वह बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई ही है। कि सत्सई एक मुक्तक रचना है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। बिहारी सत्सई में बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। इनके दोहे अत्यधिक प्रभावशाली हैं। इनके दोहों में कवि की बहुज्ञता का परिचय स्पष्ट ही मिल जाता है। भाव व्यंजना और शब्द विन्यास की दृष्टि से यह ग्रंथ अपूर्व है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यह उक्ति बिहारी की सत्सई के लिए अत्यधिक सटीकता से उनकी प्रभाव व्यंजना को व्यक्त करती है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा महाकवि बिहारी की सुप्रसिद्ध काव्य कृति बिहारी सत्सई से उद्धृत है। यह बिहारी सत्सई का प्रथम दोहा है। अपने काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में कवि ने यह दोहा लिखा है। उसमें उन्होंने अपनी आराध्या राधा जी से अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना की है। व्याख्या। कवि बिहारी अपनी आराध्या राधिका से विनती करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरे संपूर्ण सांसारिक कष्टों का निवारण करें। कवि राधा जी के रूप सौंदर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राधा रानी, आपके सुंदर अनुपम शरीर के प्रतिबिंब मात्र से स्पर्श से भगवान श्री कृष्ण की श्याम आभा भी हरित रंग की हो जाती है। इसी दोहे के अन्य भावार्थ को देखें तो कविवर बिहारी कहते हैं कि वे राधा जी मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख व पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और पुण्य रूप में बदल जाते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि राधा जी का गोरा बदन स्वर्णिम आभा बिखेरने वाला है। जिनकी कांति प्रभु कृष्ण के श्याम वर्ण पर पड़ती है तो वे भी हरित युक्त हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका जी मेरी संपूर्ण सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इस दोहे में विशेषता अंकित करने के लिए हम देखते हैं कि बिहारी सत्सई के अधिकांश दोहे नायक नायिका प्रधान हैं। अतः मंगलाचरण में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का उल्लेख भी किया गया है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, जिसकी वजह से उन्होंने सर्वप्रथम उपासना का संकेत दिया है। प्रस्तुत दोहे में श्लेष, काव्यलिंग और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है एवं श्रृंगार रस के साथ साथ भाव काव्य का चित्रण किया गया है। हरित द्युति हरा होना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिहारी की काव्य प्रतिभा व भाषाधिकार दोनों का परिचय इससे मिल जाता है। मिली पर छही जौन सो रहे दुहन के गाथ, हरि राधा एक संग ही चले गली मही जात। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोरी राधा जी और श्यामल कृष्ण एवं चांदनी और परछाई के अद्भुत संयोग का चित्रण किया है। दोनों के शरीर परछाई और चांदनी में मिल रहे हैं। राधा का गौर शरीर उज्ज्वल चांदनी में और श्री कृष्ण का श्यामल शरीर राधा की छाया में मिल जाता था। यूँ दोनों गली में चले जाते और उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था।
फलतः चांदनी रात में श्री कृष्ण और राधा जी निसंक चले जाते थे। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और भाव साम्यता दृष्टिगोचर होती है। मोर चंद्रिका श्याम सिर चढ़िकत करति गुमान लखबी पायन पे लुठती सुनियति राधा मान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अरे मोर चंद्रिका कृष्ण के सिर पर चढ़कर क्यों इतना इतरा रही है। सुना है राधा मान करके बैठी हैं, अतएव शीघ्र ही तुझे उनके पैरों पर लौटते हुए देखूंगी। मतलब माननीय राधा जी को कृष्ण जब मनाने जाएंगे तब उनके पैरों में माथा टेक कर ही मनाएंगे। उस समय मोर चंद्रिका जो श्री कृष्ण के सर पर चढ़ी इतरा रही है उसको राधा के पांवों पर लौटना ही होगा। मान भंजन का भव्य वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कवि की अद्भुत कल्पना शक्ति यहाँ स्पष्ट देखने को मिलती है। माननी मान भंजन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सोहत ओढ़ें पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सुंदर सांवले शरीर पर पीतांबर ओढ़े श्री कृष्ण यों शोभते हैं मानो नीलम के पहाड़ पर प्रातःकाल की सुनहरी धूप पड़ रही हो। यहाँ कृष्ण जी की समता नीलम के पहाड़ से और पीतांबर की तुलना धूप से की गई है। प्रातः काल के रवि की दिव्य और शीतल मधुर किरणों से पीतांबर की उपमा बड़ी ही अनूठी जान पड़ती है। प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा रूपक आदि अलंकारों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तीय तिथि तरनि किशोर बय पुण्य काल सम दोनु कान्हु पुण्यनुपायतु बैस संधि संक्रोनु। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका और उसकी किशोरावस्था को संधि काल बताकर वय संधि का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका तिथि है और किशोरावस्था अर्थात लड़कपन और जवानी का संधिकाल सूर्य है। ये दोनों पुण्यकाल में इकट्ठे हुए हैं अर्थात यहाँ नायिका की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। वय संधि लड़कपन की अंतिम और जवानी की आरंभिक अवस्था रूपी संक्रांति किसी पवित्र पर्व की भांति किसी संचित पुण्य से ही प्राप्त होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रासादि अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस दोहे में कवि की ज्योतिषीय परिकल्पना भी साक्षात दृष्टिगोचर होती है।